बैठे हों, चाहे अंकिता के लिए जब न्याय की लड़ाई हो उसमें योगदान हो, चाहे मूल निवास भू कानून की बात हो, या चाहे उस प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जब हमारे सुरेंद्र नेगी को पीटा था सड़क पर, चाहे वो आवाज मजबूती से उठाना हो। और यहाँ पर जोरदार तालियों के साथ पार्षद सुरेंद्र नेगी जी का भी स्वागत होना चाहिए, तो हमारे बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, वो मंच था सुरेंद्र नेगी का, जहां पर पहली बार मैंने जय पहाड़ और जय पहाड़ी का नारा दिया था। और ये नारा संकीर्णता के लिए नहीं दिया गया था, ये नारा स्वाभिमान का नारा है। हमें बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ जब हमने ऋषिकेश को बंद कराने के लिए एक मांग की थी। व्यापारी समाज को हमने बोला था अंकिता के लिए एक दिन के लिए केवल आप पूरा मार्केट बंद कीजिए, पर उन्होंने पलट कर बोला हम क्यों करें, पहाड़ियों की बेटी है। तो दिल को तकलीफ होती है, मनों में घाव लगे कि ये कैसे हमें आज अलग कर सकते हैं। जब सुरेंद्र नेगी को सड़क में पीटा गया तब भी व्यापारी समाज के लोगों ने बोला हमें क्या मतलब। जब पहाड़ियों को लोकतंत्र के पवित्र सदन में बोला गया कि ये साला पहाड़ियों का राज्य है, तब भी बोला गया कि अरे हमें क्या मतलब, पहाड़ियों को गाली दी है। तो ये संकीर्णता हमने शुरू नहीं की है, हमने दिखाया जरूर है कि समाज में संकीर्ण कौन है। क्योंकि जय पहाड़ और जय पहाड़ी का नारा स्वीकार्य केवल उस व्यक्ति को नहीं है जिसके मन में पहाड़ियों के लिए संकीर्णता है, जो अपने आप को इस प्रदेश का नहीं समझता है, और जिनकी वजह से इस प्रदेश में राष्ट्रीय दल पनप रहे हैं और इस प्रदेश का बंटाधार हो रहा है। हमने नारसन हरिद्वार से लेकर नीतिमाणा मलारी तक उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, निम्न हिमालय में सभी लोगों को पहाड़ी माना है, चाहे आप किसी जाति रंग धर्म से हो। हमसे उदार कोई हो नहीं सकता। किसी भी गरीब की बेटी हो, हम उसके न्याय के लिए, उसके अधिकार के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे नेता स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी बीएचएल के नेता रहे, और बीएचएल में बिहार से लोग थे, यूपी से लोग थे, अन्य प्रदेशों के लोग थे, पर कभी भी उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया किसी के साथ। वो सबके नेता रहे, सबके अधिकारों के लिए लड़े। और क्योंकि मंचों से जो हमारे अध्यक्ष जी हैं सुरेंद्र कुकरेती जी के बारे में अक्सर इनका इतिहास नहीं बताया जाता, कई लोग नहीं बताते हैं, कई लोगों को पता नहीं है, कई लोगों को ध्यान नहीं रहता है। और मैं बताना चाहता हूं, राज्य आंदोलन के दौरान माननीय अध्यक्ष जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बोला था कि उत्तर प्रदेश का मुकुट है, उत्तराखंड अलग नहीं हो सकता, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का चलता भाषण खराब कर दिया था हमारे अध्यक्ष जी ने, उनकी माइक की तारें काट ली थी। और उनके बदले में जो पुलिस के अफसर थे, पुलिस के जो सिपाही थे, उन्होंने इतना गहरा वार किया कि 1 से 1.5 साल तक ये अंधे हो गए थे। इनको विजन लॉस हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था। इनका हाथ पकड़ पकड़ के मंचों पे ले जाया जाता था और वहां पे ये माइक थामते थे और लोगों में ऊर्जा भरने का काम करते। मुझे गर्व है कि आज उत्तराखंड क्रांति दल एक बहुत मजबूत हाथों में है, एक संघर्षशील हाथों में है। जब राष्ट्रीय दलों के लोग मुंबई में नोट कमा रहे थे, ठेकेदार बने हुए घूम रहे थे, तब हमारे अध्यक्ष जी सड़कों पर खून बहा रहे थे। हमें गर्व है इस बात का, हम ऐसे लोगों के साथ हैं। और आज जितनी ये स्वीकार्यता है जय पहाड़ जय पहाड़ी के नारे को, जय उत्तराखंड के नारे को, उत्तराखंड क्रांति दल को, ये ऐसे लोगों की वजह से है जिन्होंने इस विचार को जिंदा रखा। हम तो आज आए हैं, कुछ समय पहले आए हैं, और अगर ये इस विचारधारा को, जैसे हमारे सरदार सिंह कुंडीर जी हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, पंकज व्यास जी हैं, परमिला दीदी हैं, और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, इन्होंने उस विचार को संभाल के रखा।
अन्यथा हम किस विचार को आगे ले जाते, किस विचारधारा को आगे ले जाते। और मैं समस्त युवाओं को आज खुले मन से कहता हूं कि हर बड़े बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए, हर एक व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए जिन्होंने हमारी विचारधारा को जिंदा रखा। और वो युवा कभी तरक्की नहीं करेंगे जो अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं का, वरिष्ठ नेताओं का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हम इनसे हैं, ये हमारी वजह से नहीं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इन्होंने जवानी में क्या दौर देखा है, क्या कर गुजरे हैं। आप कल्पना करिए आज राज्य बनाने की, ये बना के बैठे हैं इस मंच पे। मैं केवल और केवल, क्योंकि बहुत सारे वक्त हैं, एक संदेश यहां से देना चाहता हूं कि हम मजबूत हो रहे हैं और अंकिता के वीआईपी को नहीं छोड़ेंगे, जिसने सुरेंद्र नेगी पर चांटे मारे हैं उसको नहीं छोड़ेंगे, जिसने हमारे अधिकारों पे डाका डाला है उसको नहीं छोड़ेंगे। और करके देख लेना, जो जिसके मन में जितनी ताकत हो, जिसके मन में जो करना हो करके देख लेना। हम मजबूत हो चुके हैं, उत्तराखंड क्रांति दल ने पैर पसार दिए हैं। और आज इस मंच से एक आंकड़ा शेयर करने वाला हूं कि अध्यक्ष जी, हम डिजिटली 3000 बूथों तक पहुंच गए हैं और 11,000 बूथ लगभग अगले 3 और 4 महीने में तैयार हो जाएंगे। 11,000 बूथों पे हमारे लोग मिलेंगे। हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, हम हुंकार भरने के लिए तैयार हैं। जय पहाड़, जय पहाड़, जय पहाड़, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत